हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है यूके पीएससी का। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एई है एग्ज़ाम, असिस्टेंट इंजीनियर का री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। री एग्ज़ाम, ठीक है, ये री एग्ज़ाम 2021 का था जो दोबारा से हो रहा है। तो इसका जो पेपर 2 है, दिस इज़ द सिविल का पेपर 2, सिविल पेपर 2। तो इस पार्ट के पूरे पेपर के अंदर जो है 180 क्वेश्चंस हैं और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, 1 to 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो जो पेपर 1 था उसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड पेपर के अंदर, डिवाइस यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट दैट इज कॉल्ड एज अ इंसिनरेटर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर। द डिज़ाइन डिस्चार्ज फॉर द सेपरेट सीवेज सिस्टम शैल बी टेकन एज अ 6 into DWF ड्राई वेदर फ्लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वाइडली यूज्ड फॉर एल्गी कंट्रोल। सो इसके लिए यूज़ किया जाता है कॉपर सल्फेट। टर्बिडिटी इन वाटर इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड एंड कोलाइडल मैटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। सो यहाँ पर रहेगा फूड वेस्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपकी मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मतलब ए एंड सी होना चाहिए। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द पर्पज ऑफ ड्रेन पाइप इन वाटर स्टोरेज टैंक इज टू फीड वाटर टू द टैंक और पीरियडिकली क्लीनिंग ऑफ द टैंक। दोनों चीज़ों के लिए रहता है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर, दिस इज कॉल्ड एज द अल्कलाइन एंड एसिडिक। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज 9th क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बिफोर द डिस्पोजल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। परसेंटेज ऑफ सॉलिड इन सीवेज इज जनरली अबाउट 0.1%। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, the velocity of flow of sewage in the combined sewer should not be less than 0.75 meter per second. Option C correct answer होगा। Method generally used for the design of sewer pipe, that is the Hardy cross method. Option C correct answer होगा। Linked bar chart is an improved over the conventional bar chart because resources of individual activities can be planned. करेक्ट है ये आपका। सेकंड स्टेटमेंट है, फ्लोट विल बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन इज नीडेड, ये भी करेक्ट है। माइलस्टोन इवेंट नीडेड नॉट टू बी स्पेसिफिकली मॉनिटर्ड, ये भी करेक्ट है। तो तीनों पॉइंट करेक्ट हैं, दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ compressive strength of a cuboidal specimen of a concrete to the cylindrical। तो इसका जो रेशियो है वो होता है 0.8। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, इफ टी एंड आर थ्रेड एंड राइज देन द स्टेयर ऑफ अ स्टेयर, देन यहाँ पर रहेगा 2r प्लस टी इज इक्वल्स टू 60। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, presence of spongy swollen mass on the surface of a brick is known as, this is called as a blotting। ऑप्शन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ऑयल वैनिश जनरली कंसिस्ट ऑफ रेजिन, ऑयल एंड टर्पेंटाइन। Pressure acting on a stone in a stone masonry construction would be perpendicular to the direction of bedding plane. While preparing estimate for masonry work, no deduction is made from the opening each up to
19th क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 21 को स्किप करते हैं, 22 पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे पूछा है, इन PERT एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट द एक्टिविटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर occurrence follows beta distribution curve. Time with which direct cost does not reduces with the increase in time is known as the normal time. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। टाइप ऑफ फ्लश डोर आर सॉलिड कोर और हेलो और सेलुलर कोर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 की बात करते हैं, वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ इज कॉल्ड एज अ डॉर्मर विंडो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। पॉइंटिंग डन बाय द प्रेशरिंग द मोटार बैक फ्रॉम द एज बाय 5 mm और मोर इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज अ रिसेस्ड पॉइंटिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन। 28 की बात करें, अ पेंटिंग वर्क डल पैचेस आर फॉर्म्ड आर फिनिश्ड पॉलिश सरफेस आर कॉल्ड एज, दिस इज मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर, थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक यहाँ पर ब्लिस्टरिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार मैक्सिमम परमिसिबल बिल्डअप एरिया कितना होगा 200 से 500 मीटर स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर। तो देखिए ये मेरे ख्याल से जो आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो होना चाहिए 33.33% ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक यहाँ पर मेरे को लगता है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। लो हीट सीमेंट इज यूज इन द थिन स्ट्रक्चर, सॉरी थिन नहीं होगा यहाँ पर होगा थिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हैवी स्ट्रक्चर जो डैम वगैरह के लिए होता है, अर्थिन डैम होता है, वहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड टाइप ऑफ जॉइंट प्रोवाइडेड इन आर्चेस केबल्स कॉबिंग टू प्रिवेंट द पॉसिबल मूवमेंट ऑफ स्टोन। सो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रिबेटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। 32 में पूछा गया है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर ऑफ सेमी ग्लास पेंट शुड बी रेंज ऑफ द, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, सो दैट विल बी द 30 to 50 होती है वैसे, तो यहाँ पर 35 to 45 मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल आंसर रहेगा। एक्सेप्टेबल इंडोर नॉइस लेवल फॉर कोर्ट रूम एंड क्लासरूम्स वो कितना होगा, तो ये जो लिमिट है आपकी ये होगी आपकी 40 to 45 डेसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड चीर एंड दियोदर। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर। ऑप्शन बी। रिकमेंडेशन ऑफ डायमेंशन एंड वर्कमैनशिप फॉर natural building stone for machinery work is given by the IS code 11271970। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। slenderness ratio for masonry wall should not be more than 30। ऑप्शन सी यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वर्टिकल वॉल फेस ऑफ एन ओपनिंग विच सपोर्ट द डोर एंड विंडो फ्रेम इज कॉल्ड एज अ जैम्प। The depth of blast used in broad gauge railway track is 200 mm to 250 mm। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। Find out the number of sleepers for the rail of 12.8 meter length with a sleeper density इतनी, तो यहाँ पर आंसर होगा 16। For double headed and bull head rail to hold them in a position following is used as a, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द चेयर्स। ऑप्शन डी होगा 41 का करेक्ट आंसर। 42 की बात करते हैं। मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कुशंस फॉर द ब्रॉड गेज वुडन स्लीपर, जिसका साइज आपको ये दिया गया है विथ 75 सेंटीमीटर स्लीपर स्पेसिंग। तो यहाँ पर मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट की जब बात कर रहे हैं तो वो कितनी होगी, सो दैट विल बी द 25 सेंटीमीटर। इन रेलवे इज़ द मेन पर्पस ऑफ मार्शलिंग यार्ड, इसका जो मेन पर्पस होता है आइसोलेट गुड्स वैगन और पार्क पब्लिक व्हीकल्स, बेसिकली नॉट पब्लिक व्हीकल, बेसिकली यहाँ पर जो मेरे ख्याल से आंसर रहना चाहिए वो रहना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पब्लिक व्हीकल्स का काम नहीं यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। इन रेलवे इज द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, देखिए यहाँ पर तो इन तीनों में से तो कोई नहीं है, तो मुझे लगता है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवेज के अंदर डिटोनेटिंग सिग्नल्स आर यूज ड्यूरिंग द
फॉगी एंड क्लाउडी वेदर। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। रोड साइंस वायलेशन ऑफ विच इज लीगल ऑफेंस। ठीक है, लीगल ऑफेंस आर क्लासिफाइड एज अ, मेरे ख्याल से लीगल ऑफेंस जो है यहाँ पर, देखिए बी और सी तो नहीं होंगे, तो वार्निंग और प्रोहिबिटरी में होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो है प्रोहिबिटरी साइन होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 47 को मैं यहाँ पर अभी स्किप कर रहा हूँ, 48 पर आते हैं। सीमा 4 signals is operated at an angle of 45 degree upward. The color displayed during the night is green. Smith test is performed on the stone for the solubility and soluble and clay matters के लिए किया जाता है। क्लिंकर्स को वीक करने के लिए कौन सा, मतलब सल्फेट अटैक के अंदर वीकनेस का काम कौन करेगा यहाँ पर, C3S। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन। श्रिंकेज ऑफ वुड फ्रॉम द ग्रीन टू ओवर ड्राई कंडीशन विल बी मैक्सिमम इन, दिस इज इन द 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो है इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन। सो दिस इज 52 नंबर क्वेश्चन। माउल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग टू इम्प्रूव द elevation of step and to provide strength of nosing is called as a soffit। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। An arrangement provided in terminal yard for changing the direction of an engine subjective enough land is available is, this is called as a 53 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, इस पर थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, अगले पार्ट में इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। लॉस एंजलिस टेस्ट मशीन इज़ यूज टू कंडक्ट द एबरेशन टेस्ट। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 24। एक रिलेशनशिप दिया गया है ट्रैफिक अपस्ट्रीम स्पीड का और ट्रैफिक डेंसिटी का। तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम डेंसिटी आपको बतानी है, तो यहाँ पर होगी 75 व्हीकल्स पर किलोमीटर पर लेन। टेक्निकल बॉडी कौन सी है जो इस्टेब्लिश करती है कोड को और गाइडलाइंस फॉर द एरिया ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ द IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। 58 की बात करते हैं यहाँ पर। द जैम डेंसिटी ऑफ अ ट्रैफिक लेन इज़ 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर एंड फ्री फ्लो स्पीड आपकी 80 है। द मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो इन द लेन कितना होगा, सो यहाँ पर होगा 2000 व्हीकल्स पर आवर। स्टैंडर्ड डिज़ाइन एक्सेल लोड adopted in India as per IRC for the design of flexible pavement is, सो 59 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 10.2 टन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करें तो 60 को मैं अभी स्किप करता हूँ, मैं आता हूँ 61 पे। तो 61 में आपसे पूछा है द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेटफॉर्म ऑन एन इम्पॉर्टेंट ब्रॉड गेज मेन लाइन सेक्शन कैटरिंग पैसेंजर ट्रैफिक वुड बी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 61 है, तो दैट इज़ 0.76 मीटर। Two tracks of same gauge cross each other, creating two acute crossings and two obtuse crossing. The type of crossing कैसी है, this is called as a diamond crossing. And यहाँ पर हम 63 को skip करते हैं, 64 पर आ जाते हैं। Wagons are pushed to submit with the help of locomotive and the slide down under the effect of gravity. Then this type of yard is called as a hump yard. Option number C हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, बट यहाँ पर मुझे 70% लगता है ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मैक्सिमम प्रैक्टिकल कैपेसिटी विच अ रोटेटरी कैन हैंडल एफिशिएंटली टुगेदर फ्रॉम ऑल द अप्रोचिंग लेग्स इज कॉल्ड एज अ, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 66 का, दैट विल बी द 3000 व्हीकल्स पर आवर। कंटिन्यूअस येलो लाइन मार्क्ड इन द सेंटर ऑफ द पेमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल टू डोनेट द, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन की बात करता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, दिस इज 67 का करेक्ट आंसर। अ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन इज जस्टिफाइड इफ टोटल ट्रैफिक इन PCU पर आवर ऑफ ऑल आर्म्स इज मोर देन द 10,000। ऑप्शन नंबर 68 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर टेक्यूमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट आर, सॉरी 69 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0 and 100। लिमिटिंग मिनिमम डिक्लिनेशन ऑफ अ circumpolar star having latitude 40 degree north is 50 degree.
द प्लॉट स्मॉल स्केल टोपोग्राफिक मैप, द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी 1/2000 25,000। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 हो चुका है। 72 को अभी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। 73 पर आते हैं। गॉज इन रेलवेज इज अ डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द इनर साइड ऑफ द टू रेलवे ट्रैक्स रहता है बेसिकली। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से रनिंग फेस हो जाएगा, है ना, रनिंग फेस रहेगा मेरे ख्याल से, आउटर फेस तो नहीं होगा, सेंटर टू सेंटर नहीं होगा, रनिंग फेस होगा, क्योंकि अंदर की तरफ ट्रैक में चलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इनर साइड बेसिकली कहते हैं जिसे। द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन अ रिजिड पेवमेंट इज टू यहाँ पर रहेगा 74 का करेक्ट आंसर, अलाउ फ्री एक्सपेंशन। लॉन्गिट्यूडनल पेवमेंट लाइन्स मार्क्ड ब्रोकन इन वाइट पेंट, ये किस लिए होती हैं, ये होती हैं आपकी, these are for the may be crossed over at a discretion of the driver. Speed regulation on road decided on the basis of 85 percentile cumulative frequency। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 77 पर आते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है, रेंजिंग रॉड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ कैन बी क्लासिफाइड अंडर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एरर इन लेवलिंग मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78, an error which arises from the inattention, inexperience and carelessness in the mind of the observer are called as the mistake. Checks applied in a closed transverse by the included angle with n side will be, तो यहाँ पर रहेगा 2n - 4 × 90, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 79 का। 80 की बात करते हैं। एंगल विच अ सर्वे लाइन मेक्स with the prolongation of the proceeding line is called as a, that is called as a, 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिफ्लेक्शन एंगल। अ ट्रांजिशन कर्व इज अ कर्व ऑफ, दिस इज ऑफ वेरिंग रेडियस रहेगा आपका। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 82 के बारे में बात करते हैं। चेन 66 फीट की लंबी है और उसके अंदर 100 चेन है, वो क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज अ गुंटूर चेन। इफ़ द एरर इन द लेंथ 30 मीटर की लॉन्ग चेन है, 10 सेंटीमीटर का एरर है, एरिया इतना रिकॉर्ड किया, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका 30 - 0.1 में आना चाहिए बाई 30। तो यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटू 100 भी रहेगा आपका, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, ठीक। चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। सो हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी बताना है आपको, वो कितना होगा। सो यहाँ पर जो आएगा 85 का करेक्ट आंसर, दैट विल बी द 203,176 मीटर। कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इफ 2 पॉइंट्स आर 1 किलोमीटर अपार्ट, तो यहाँ पर होगा 0.6728। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 87 की बात करते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स आर जॉइंट टुगेदर बाई, these are called as the vertical curves. If the quadrilateral bearing of the line इतना है, होल सर्कल बेयरिंग कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। एंड कंटूर पैटर्न ऑफ डिपिक्टेड फ्रॉम द टॉप हिल, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 89। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। सो इसमें आपसे 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व आपको बतानी है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 200 मीटर। The angle between the observer meridian and the vertical circle passing through is called as a azimuth. Setting out of simple curve by two theodolite method does not require linear measurement. Option B यहाँ पर correct answer हो जाएगा। Total angle of deflection of transition curve is spiral angle by 3। Option C यहाँ पर correct answer होगा 93 नंबर क्वेश्चन का। 94 perpendicular offset from the junction of transition curve and circular curve to the tan is equals to the, यहाँ पर आंसर रहेगा 4th, ऑप्शन नंबर डी 4 शिफ्ट, 4 into शिफ्ट। ऑप्शन डी होगा 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इनडायरेक्ट रेंजिंग इज डन व्हेन बोथ एंड्स ऑफ अ सर्वे लाइन आर द नॉट इंटर विजिबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। स्लोप ऑफ अ सर्वे लाइन कैन बी मेजर्ड बाय, सो दैट इज द क्लाइनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा 96 का करेक्ट आंसर होगा। इन अ वेल
प्रपोर्शनल ट्राइंगल, नो एंगल शुड बी लेस देन, यहाँ पर रहेगा 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। 98 की बात करें, टाइप ऑफ सर्वेइंग रिक्वायर्ड लीस्ट वर्क, दैट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं लास्ट के अभी इस पर्टिकुलर सेशन के दो और क्वेश्चन को। 99 नंबर, 70% ऑफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स रेन डेफिशिएंसी ऑफ 70%. When the surface of transpiration is submerged under the water, then the potential evapotranspiration will be much more than the evapotranspiration. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पेपर विच इज कॉल्ड एज अ यूके उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एई असिस्टेंट इंजीनियर री एग्ज़ाम, जो कि 2021 का नोटिफिकेशन था, ठीक है, उसका री एग्ज़ाम था। और ये हम कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2, दिस इज़ द पार्ट 1। इसके कुछ क्वेश्चन जो छूट रखे हैं तो उन क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 16 अगस्त को, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।